नमस्कार, हरिभूमि न्यूज़ बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। अमेरिकी सेना का ईरान की मिसाइल साइट पर हमला। ईरान ने किया अमेरिका के एडवांस ड्रोन को मार गिराने का दावा। दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया ने हॉर्मुज का मुद्दा उठाया, कहा समुद्री रास्तों की खुली आज़ादी ज़रूरी। पाकिस्तान का इजराइल को देश मानने से साफ इनकार, ट्रंप की अपील को ठुकराया। भारत कनाडा फ्री डील पर बातचीत तेज, दोनों देशों ने व्यापार को $50 अरब तक ले जाने का रखा लक्ष्य। रूस का यूक्रेन की राजधानी कीव पर बड़े हमले की चेतावनी। विदेशी नागरिकों को शहर छोड़ने की सलाह। अब खबरें विस्तार से। अमेरिका और ईरान के बीच सैन्य तनाव खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प ने दावा किया है कि उसने अपनी सीमा में घुसपैठ कर रहे अमेरिका के सबसे एडवांस ड्रोन को मार गिराया है। साथ ही एक अमेरिकी F-35 लड़ाकू विमान पर भी जवाबी फायरिंग की गई है। ईरान के सर्वोच्च नेता मुस्तफा खमनई ने चेतावनी दी है कि क्षेत्र में अब अमेरिकी सेना के लिए कोई भी ठिकाना सुरक्षित नहीं बचेगा। दूसरी ओर इस दावे से ठीक पहले अमेरिकी सेना ने दक्षिणी ईरान में रात भर बड़ी सैन्य कार्रवाई की। वॉशिंगटन के मुताबिक समुद्र में बारूदी सुरंगें बिछाने वाली ईरानी नौकाओं और मिसाइल लॉन्च साइट्स को निशाना बनाया गया। इस बीच कतर में चल रही सीज फायर और हॉर्मुज स्ट्रेट खोलने की वार्ता बेनतीजा रही। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया है कि वे ईरान के साथ कोई कमजोर समझौता नहीं करेंगे। राजधानी नई दिल्ली में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हो गई है। इस समिट में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्रियों ने हिस्सा लिया। बैठक में पश्चिमी एशिया के मौजूदा हालात और हॉर्मुज स्ट्रेट के संकट का मुद्दा प्रमुखता से छाया रहा। ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री पेनी वोंग ने चिंता जताते हुए कहा कि ईरान द्वारा हॉर्मुज को बाधित करने से वैश्विक तेल और ऊर्जा आपूर्ति प्रभावित हो रही है, इसलिए समुद्री मार्गों की स्वतंत्रता बेहद जरूरी है। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति दोहराते हुए कहा कि पीड़ित देशों को अपनी रक्षा का पूरा अधिकार है। इस बैठक में इंडो पैसिफिक क्षेत्र को सुरक्षित बनाने के लिए समुद्री निगरानी बढ़ाने, क्रिटिकल मिनरल्स के साझा फ्रेमवर्क और ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने सहित 3 बड़े नीतिगत फैसलों पर सहमति बनी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दबाव के बावजूद पाकिस्तान ने इजराइल को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देने से साफ मना कर दिया है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने दृढ़ता के साथ कहा कि उनका देश अपनी बुनियादी विचारधारा से कभी समझौता नहीं करेगा। उन्होंने याद दिलाया कि पाकिस्तान के पासपोर्ट पर स्पष्ट रूप से लिखा है कि ये इजराइल यात्रा के लिए मान्य नहीं है, जिससे उनका रुख पूरी तरह से साफ है। दरअसल राष्ट्रपति ट्रंप ने मुस्लिम देशों से इजराइल के साथ रिश्ते सुधारने और अब्राहम समझौते का हिस्सा बनने की अपील की थी। अमेरिका चाहता है कि ईरान युद्ध की समाप्ति के बाद पश्चिम एशिया में एक नया अमेरिकी समर्थक गठबंधन बने। हालांकि पाकिस्तान पिछले 78 वर्षों से फिलिस्तीन के समर्थन में खड़ा रहा है और घरेलू राजनीति व धार्मिक संवेदनशीलता के कारण उसके लिए इजराइल के प्रति नरम रुख अपनाना मुमकिन नहीं है। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने भारत के साथ होने वाले फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को कनाडा के कारोबार और कर्मचारियों के लिए गेम चेंजर बताया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए कहा कि इस समझौते से कनाडा को भारत के रूप में एक विशाल बाजार मिलेगा। ये बयान ऐसे समय में आया है जब केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल 112 कंपनियों के अब तक के सबसे बड़े कारोबारी प्रतिनिधित्व मंडल के साथ 3 दिवसीय कनाडा दौरे पर हैं। दोनों देशों ने ऊर्जा, कृषि, टेक्नोलॉजी और शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की चर्चा की है। भारत और कनाडा का लक्ष्य इस वर्ष के अंत तक इस व्यापार समझौते को अंतिम रूप देना है, जिससे साल 2030 तक दोनों देशों का आपसी व्यापार वर्तमान $17 अरब से बढ़कर $50 अरब तक पहुंच सके। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध अब बेहद खतरनाक मोड़ पर आ गया है। रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव में स्थित रक्षा औद्योगिक प्रतिष्ठानों पर भीषण और योजनाबद्ध हवाई हमलों की चेतावनी दी है। मॉस्को ने वहां रह रहे विदेशी नागरिकों, राजनयिक मिशनों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के कर्मचारियों को तुरंत कीव छोड़ने की सलाह दी है। रूस ने ये कदम लुहांस्क में स्टोरबिक्स में हुए एक ड्रोन हमले के जवाब में उठाया है, जिसमें 18 लोगों की जानें चली गई थी। रूसी विदेश मंत्री सरगई लावरोव ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो को फोन करके अपने दूतावास कर्मियों को सुरक्षित निकालने की बात कही है। दूसरी तरफ यूक्रेन ने रूस की इस चेतावनी को ब्लैकमेल करार दिया है। इस बीच रूस ने यूक्रेन में परमाणु क्षमता से लैस और हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल के इस्तेमाल की पुष्टि की है। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हरिभूमि टीवी। और अधिक खबरों को विस्तार से जानना है तो हरिभूमि अखबार पढ़ें या हरिभूमि की वेबसाइट पर जाएं।